हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डे स्टार्ट होता है गर्म पानी से और चाय से। उसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट, जिससे कि मेरा पूरा डे प्लान हो और उसके हिसाब से मैं सारा अपना जितना भी वर्क है वो कंप्लीट कर लूँ। ये बनाने के बाद मैंने किया थोड़ा घर का काम, करना ही पड़ता है। झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने खाना खाया, बाजरे की रोटी, देसी लोग। फिर शार लेने चली गई और उसके बाद मैंने किया अपना जो रीजनिंग का लेक्चर है क्लॉक का, वो मेरा पेंडिंग था तो मैंने फिर वही किया और वो मैं कर रही हूँ अभी। और इसके बाद मुझे इसके 2 लेक्चर और कंप्लीट करने हैं, फिर मेरा क्लॉक चैप्टर जो हो जाएगा और बस वही करते हैं। यहाँ पे मेरा क्लॉक का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो करूँगी, क्योंकि मुझे आज ये कंप्लीट करना है कैसे भी करके। क्लॉक का सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के थोड़ा बोरिंग हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं पॉलिटी करती हूँ, क्योंकि उसके भी 3 लेक्चर मुझे आज कंप्लीट करने थे। तो पॉलिटी करने से पहले आप देख लो टाइम, 1 आवर 3 मिनट में मेरा 2 लेक्चर रीजनिंग के कंप्लीट हो गए थे। फिर किया थोड़ा सा शो ऑफ। उसके बाद मैंने ये हेयर सीरम बनाया हुआ है, पता नहीं मतलब यूट्यूब पे वगैरह पे देख के ही। बाल भाई बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए। और बिस्किट खाने का मेरा बहुत मन था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद मैं अपना पॉलिटी का जो लेक्चर है वो करने बैठ गई। 3 लेक्चर है पॉलिटी के, तो मुझे आज मैं ट्राई करूँगी कि ये कंप्लीट हो ही जाए। थोड़ा सा बैकलॉग बन गया है पॉलिटी का, तो फिर वही करते हैं पहले। और जिन भी लोगों को नहीं पता, मैं एसएससी जीडी के लिए फ़ोकस कर रही हूँ अभी मेन 2026 में। मैंने अभी मैं 18 की हुई हूँ, तो जस्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा ये। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हो जाए, तो मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ। पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ रही हूँ, एकदम एसएससी सीजीएल के लेवल से, जिससे कि सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके निकल सकते हैं, अगर आपको टॉपिक की नॉलेज होगी तो। अगर आप एग्ज़ाम्स वाइज पढ़ोगे कि आज इसका एग्ज़ाम है तो मैं इसके क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसका बैच ले लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप सब्जेक्ट पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, और वो हर एग्ज़ाम में सेम ही आता है, बस उसका लेवल अलग हो जाता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी। एंड आप लोगों के पास भी कोई टिप है या आपको लगता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना प्लीज़। यहाँ मेरा पॉलिटी का 1 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि साथ साथ में दूसरा भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो मैं सेकंड लेक्चर कर रही हूँ पॉलिटी का ही। उसके बाद मेरा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं एडवांस मैथ्स करूँगी, पर उससे पहले मैं जीएस रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जीएस रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते रहो पर आपको याद कुछ नहीं रहेगा अगर आप रिवाइज़ ही नहीं करोगे तो मैं फ़िलहाल जो रिवीजन है वो परमार सर की बुक से कर रही हूँ। मेरे पास नोट्स भी हैं, तो मैं दोनों चीज़ें करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि आज इससे मन करे तो इससे कर लूँ। फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि बड़े क्यूट लग रहे थे बच्चे। तो उसके बाद फिर मैं अपना रिवीजन नहीं कर रही थी अभी भी। बहुत डीपली रिवीजन करती हूँ मैं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, तो रिवीजन करते हैं। रिवाइज़ करने के बाद मैंने उसी टॉपिक के थोड़े बहुत एमसीक्यू ट्राई करे कि मुझसे हो भी रहे हैं फिर नहीं। तो हो रहे थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी, फिर मैंने वो रिवाइज़ कर, मुझे याद हो गया था। बाकी क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे, तो वही कर रही हूँ अभी। तो आप भी ऐसे ही करो, मतलब कोई भी टॉपिक रिवाइज़ करते हो, एक टॉपिक रिवाइज़ करो बेशक, पर उसके क्वेश्चन देखो एमसीक्यू लगा के कि आपसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तभी पता चलता है नॉलेज कि आपको कितना आता है। और जब मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करना स्टार्ट किया, तो मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं आता था कि आ रहा है। फिर मैंने बार बार रिवाइज़ करा, तो फिर होने लग गए क्वेश्चन। यहाँ पे मैं दूसरा टॉपिक रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, अभी
मतलब हो जाएगा, 2 टॉपिक तो कर ही लेते हैं रिवाइज, उसके बाद करेंगे जो भी करना है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ एडवांस मैथ्स करने का। 2 लेक्चर क्वालिटी के हो गए तो वो टिक कर दिए। टिक करने में जो खुशी मिलती है ना भाई, बड़ा मज़ा आता है। तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलती है आपको, इसलिए कहते हैं टू डू लिस्ट पक्का बनाया अगर। एक तो आपका डे प्लान रहता है, फिर उसे जब टिक करते हो काम करके तो बहुत ऐसे मोटिवेशन मिलती है अंदर से। तो अब ये टाइम हो चुका था मुझे इतना काम करने में। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और उसमें पानी वगैरह गर्म किया, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए भाई, हाइड्रेटेड रहो। क्यूट सा रैबिट वाला जो मुझे मेरे पास ये कप है तो मैं दिखा दिया भाई। चलो उसके बाद ये कैलकुलेशन की बुक है, मतलब जहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ मुझे वहीं से मिली। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। फिर अब करते हैं अपना मैथ्स का एडवांस का लेक्चर। एडवांस मैथ्स में मैं अलजेब्रा कर रही हूँ और मतलब मुझे अर्थमेटिक मैथ्स तो फिर भी समझ में आ जाता है, थोड़ा इजी लगता है। पर एडवांस मैथ्स अभी देखो, अभी एक ही लेक्चर लिया है तो फिर मुझे मतलब ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है। पर अलजेब्रा ख़त्म होने के बाद मैंने ये सोचा कि इसके बाद मैं अपना क्लॉक का जो लास्ट लेक्चर पेंडिंग बचता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा ये चैप्टर क्लॉक रीजनिंग का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं वही करूँगी अब। और यहाँ पे जो मेरी रीजनिंग है उसका क्लॉक वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। जो मेरे 3 लेक्चर पेंडिंग थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट पे। क्लॉक के मेरे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। एडवांस मैथ्स का 1 लेक्चर तो अभी भी रहता है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इंग्लिश रिवाइज़ कर लेती हूँ, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स। तो वही रिवाइज़ करने बैठ गए। ये है मेरे नोट्स इंग्लिश के, जो मैंने खुद ही बनाए लेक्चर देख के। तो उनको रिवाइज़ कर लेते हैं बस जल्दी से। यहाँ पे मेरा इंग्लिश और आर्टिकल वाला भी लेक्चर कंप्लीट हो गया, पर अभी भी मेरे कुछ लेक्चर पेंडिंग है जो कि मैं कल ही करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब। तो ओवरऑल आज का जो मेरा टाइम था वो था 5 आवर 16 मिनट। मेरे हिसाब से अभी भी कम ही है, पर मैंने अपने आप को बहुत पुश किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पक्का कर देना, भूलना मत।